वो चलते हुए बाहर जाती है जहाँ पर एक कैट होती है और वो उस कैट को पकड़कर मारकर उसका खून पी जाती है। क्लारा जब ये देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो चुपचाप घर वापस आ जाती है और अगली सुबह दिखाया जाता है कि एना को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और ना ही क्लारा उसे कुछ बताती है। पर जब वो एना के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है तो उसमें अपना थोड़ा सा खून भी मिला देती है। एना को ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। क्लारा दरअसल उसे अपने तरीकों से चेक कर रही होती है। क्लारा उसे बताती है कि तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है। ये सुनकर एना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और क्लारा उसे रिलैक्स करते हुए कहती है कि ऐसा तुम सिर्फ फुल मून की नाइट को ही करती हो, प्रेगनेंसी में ऐसा होना बहुत आम बात है। एना भी उसकी बात से कन्विंस हो जाती है और अब जब रात को एना सोती है तो क्लारा उसके बेड के चारों तरफ व्हाइट कलर का पाउडर डाल देती है ताकि अगर रात को एना नींद में चले तो उसके पैरों में पाउडर लग जाए और सुबह उसे पता चल जाए कि रात को एना नींद में चली थी या नहीं। पर अगली सुबह जब वो उसके रूम में आती है तो देखती है कि एना के पैरों में पाउडर नहीं लगा, यानी कि वो रात को नींद में नहीं चली। एना क्लारा को बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर गई थी जहां पर मुझे एक आदमी मिला था जो कि बहुत ही अजीब था। जल्दी मेरी उससे दोस्ती हो गई। हम दोनों के दोनों माउंटेन्स पर घूमने गए जहां पर हम दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज हो गए और जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास एक गन थी और झाड़ियों में मुझे चमकती हुई आंखें दिखी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है। मैं जब वापस टाउन में आई तो मैंने उस आदमी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ ही महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सारी कहानी बताते बताते एना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। क्लारा उससे बहुत प्यार से कंसोल करती है, कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक महीना और बीत जाता और फुल मून की नाइट आती है। एना को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। क्लारा समझ जाती है कि अब उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। एना के पेट में उसके बच्चे को दिखाया जाता है जो खुद ही बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो खुद बाहर आ जाता है, जिससे एना की मृत्यु हो जाती है। क्लारा जब उस बच्चे को देखती है तो समझ जाती है कि ये कोई आम इंसान का बच्चा नहीं है, ये एक वेयरवुल्फ है। क्लारा एना की उसी गन को उठाकर लाती है जो एना को उस वक्त मिली थी जब वो उस आदमी के क्लोज हुई थी। वो उस गन से उस बच्चे को मारना चाहती है, लेकिन क्लारा ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए वो उस बच्चे को उठाकर अपना सामान लेकर इस घर से निकल जाती है। दरअसल उसने तय किया होता है कि इस बच्चे को कहीं पर छोड़ देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। उसके दिल में ममता और दया आ जाती है, इसीलिए वो इस बच्चे को अपने पुराने घर पर ले आती है और इसका नाम वही रखती है जो एना ने तय किया था, यानी कि जोएल। धीरे धीरे वक्त बीतता और 7 साल बीत जाते हैं। जोएल अब 7 साल का हो चुका है। उसकी जिंदगी दूसरे बच्चों की तरह पूरी तरह से नॉर्मल है। वो उनके साथ खेलता है, स्कूल जाता है, सब काम करता है जो आम बच्चे करते हैं और ना ही कभी क्लारा ने जोएल को उसकी असलियत के बारे में बताया होता है। लेकिन जब भी फुल मून की नाइट होती है, यानी कि पूर्णिमा की रात होती है, उस रात को क्लारा जोएल को जंजीरों से बांध देती है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जोएल के पूरे शरीर में बाल होते हैं, उसके नाखून बढ़ चुके होते हैं। दरअसल हर फुल मून नाइट को वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। क्लारा ने ये सच दुनिया से छुपाया होता है। साथ ही उसने जोएल को हमेशा वेजिटेरियन खाना खिलाया होता है। उसने कभी भी उसे नॉन वेज नहीं खिलाया होता ताकि जोएल को मांस और खून के टेस्ट के बारे में कभी कुछ पता ना चले। जोएल की स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। क्लारा जब काम पर जाती है तो जोएल को अपनी मॉम के घर छोड़ देती है, जहां क्लारा की मॉम देखती है कि जोएल बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। उसे पता होता है कि वो हमेशा वेजिटेरियन खाता है, इसीलिए क्लारा की मॉम जोएल के लिए नॉन वेज बनाती है ताकि उसे खाकर उसके शरीर में ताकत आए। और जब वो जोएल को नॉन वेज देती है तो वो उसे बहुत चाव से खाता है। क्लारा जब शाम को घर आती है तो देखती है कि जोएल के हाथ में एक फोटो है जो कि एना और क्लारा की होती है। जोएल उससे पूछता है कि कौन है। हालांकि उसने कभी भी उसे एना के बारे में नहीं बताया था। उसने जोएल से कहा था कि वो उसे रास्ते में मिला था, लेकिन अब वो जोएल को सच बता देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव कर रहा होता है। वो कहती है कि ये तुम्हारी मॉम है, जब तुम पैदा हुए तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। जोएल कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया, और वो क्लारा के साथ अग्रेसिवली बिहेव करना शुरू कर देता है। क्लारा गुस्से में उसे उसी के रूम में बंद कर देती है, लेकिन अब जोएल ने उसे जख्मी भी कर दिया है। क्लारा को कुछ समझ नहीं आता कि वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है, इसीलिए वो अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम बताती है कि मैंने उसे खाने में नॉनवेज दिया था और क्लारा को समझ में आ जाता है कि नॉनवेज खाने की वजह से वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। आज भी फुल मून की नाइट होती है। अगली सुबह एक बार फिर से क्लारा उसके पास जाती है और देखती है कि उसके पूरे शरीर में बाल है, लेकिन अब वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। क्लारा उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम का नाम एना था और उसे भी उसी तरह से डांस पसंद था जिस तरह से तुम्हें पसंद है। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और उसके स्कूल खुल जाते हैं। क्लारा जब जोएल को स्कूल ले जा रही होती है तो जोएल क्लारा से पूछता है कि मेरी मॉम की मृत्यु कैसे हुई थी। वो कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो क्लारा से अपने पिता के बारे में भी पूछता है, लेकिन क्लारा कहती है कि उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। जब मेरी तुम्हारी मॉम से दोस्ती हुई थी तब वो तुम्हारे पिता के साथ नहीं थी और अब जोएल तय करता है कि वो किसी भी तरह से अपने पिता को ढूंढेगा। इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड से कहता है क्या तुम मेरे पिता को ढूंढने मेरे साथ चलोगे। दरअसल जिस बॉक्स के अंदर उसे अपनी मॉम की फोटो मिली थी, उस बॉक्स के बाहर एक मॉल का
एड्रेस लिखा होता है और वो चाहता है कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए उसी मॉल में जाए। इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ उस मॉल की तरफ निकल पड़ता है। क्लारा जोएल का इंतजार करती है लेकिन जोएल नहीं आता। इस बात से वो परेशान हो जाती है। सबसे पहले वो उसके दोस्त के घर जाती है जिसके साथ वो मॉल गया है, लेकिन उस बच्चे के पिता कहते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मन में डर होता है कि कहीं जोएल की असलियत सबको पता ना चल जाए। रात हो जाती है और जोएल अब भी घर नहीं आता। क्लारा चाहकर भी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती क्योंकि उसने जोएल को लीगली अडॉप्ट नहीं किया, वो उसका बच्चा नहीं है। वो पुलिस के सवालों के जवाब नहीं दे सकती। वहीं जोएल और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो दोनों मॉल में घूम रहे होते हैं और अब मॉल बंद होने वाला है। सिक्योरिटी सबको मॉल से निकलने के लिए कहता है लेकिन जोएल अपने दोस्तों के साथ वहीं कपड़ों के पीछे छुप जाता है। और जब मॉल बंद हो जाता है तो आसमान में हमें चांद को दिखाया जाता है। आज भी फुल मून नाइट होती है और जब चांद पूरी तरह से निकल जाता है तो जोएल एक वेयरवुल्फ में बदलना शुरू हो जाता है, जो देखकर उसका दोस्त डर जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जोएल जल्दी पूरी तरह से वुल्फ बनकर उसका पीछा करता है। हालांकि उसका दोस्त लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक जोएल वहां पर पहुंच जाता है, जो कि अब एक वुल्फ है, और वो अपने दोस्त को मार देता है। उसे मारने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन क्लारा की मॉम उसका वो रूप देखकर डर जाती है। वो क्लारा से कहती है कि हमें चर्च के फादर को बुलाना होगा, इस पर बुरी आत्माओं का साया है। क्लारा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वेयरवुल्फ है, और वो अपनी मॉम को ऐसा करने से रोक लेती है। क्लारा समझ जाती है कि अब उसे शहर को छोड़कर जाना होगा। वो तय करती है कि वो जोएल को लेकर इस शहर से निकल जाएगी। दरअसल बचपन से उसने जोएल को एक माँ की तरह पाला है। वो उसे अपना बेटा समझती है और वो नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचे। सुबह होने के बाद जोएल को कुछ भी याद नहीं होता कि रात को उसने क्या किया। क्लारा जोएल से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वो बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ मॉल गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैं अकेला ही था। क्लारा समझ जाती है कि उसने वेयरवुल्फ बनने के बाद अपने दोस्त को मार दिया, इसीलिए वो कहती है कि हमें शहर को छोड़कर जाना होगा। लेकिन जोएल इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए धोखे से क्लारा को कमरे में बंद कर देता है, उसी कमरे में जिस कमरे में क्लारा हमेशा उसे पूरे चांद की रात को बंद करती है। और अब जोएल स्कूल चला जाता है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर अपने पिता को ढूंढना चाहता है। स्कूल जाने के बाद वो देखता है कि आज उसका दोस्त नहीं आया। वही न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि मॉल में लिफ्ट के पास बहुत सारा ब्लड मिला, लेकिन वहां पर किसी की बॉडी नहीं मिली, जिसका मतलब ये है कि जोएल ने अपने दोस्त को मारकर खा लिया था। वहीं क्लारा ऑफिस नहीं गई होती, इसीलिए उसकी कॉलीग उसके घर पर आती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और जब वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि क्लारा को किसी ने कमरे के अंदर बंद किया हुआ है। वो क्लारा को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद क्लारा व्हाइट कलर के एक बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर वही गन होती है जो वो एना के घर से लेकर आई थी। वो उस गन को लेकर घर से निकल पड़ती है। दरअसल वो जोएल को ढूंढना चाहती है। वहीं जोएल को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ डांस कर रहा होता है, क्योंकि उसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। और आज भी पूरे चांद की रात है और जब चांद पूरी तरह से आसमान में निकलना शुरू हो जाता है तो जोएल एक बार फिर से वेयरवुल्फ में बदलने लगता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि असल में वो क्या है। वो अपनी दोस्त को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जाती, यहाँ पर जोएल पूरी तरह से वुल्फ बन जाता है। वो अपनी दोस्त पर अटैक करने वाला होता है कि वहां पर क्लारा आकर उसके पैर पर गोली चला देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और इसके बाद क्लारा उसे उठाकर अपने घर ले आती है, जहां पर सबसे पहले वो उसके हाथों को जंजीरों से बांध देती है और इसके बाद उसके पैर पर जो गोली लगी होती है वो उस गोली को निकाल देती है। वहीं हमें क्लारा के घर के बाहर दिखाया जाता है, जहां पर शहर के सभी लोग, जिन्हें पता चल चुका है कि जोएल एक वेयरवुल्फ है, उसे मारने के लिए उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। क्लारा नहीं चाहती कि जोएल को कोई भी मारे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि वो जोएल को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन जोएल अब भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसीलिए क्लारा जोएल को लोरी सुनाती है जो कभी एना गाया करती थी जब जोएल एना के पेट में था। और उस लोरी को सुनने के बाद जोएल पूरी तरह से शांत हो जाता है। क्लारा उसके हाथ खोल देती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, जिसके बाद जोएल बड़े प्यार से अपना हाथ क्लारा के हाथ में रखता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी इस पर्सनैलिटी में भी काबू पाना सीख लिया है और अब क्लारा और जोएल दोनों के दोनों उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार है जो उनके घर की तरफ जोएल को मारने के लिए आ रहे हैं। दरअसल क्लारा जोएल को इसलिए नहीं मारती क्योंकि उसे विश्वास है कि वो उसे पूरी तरह से बदल सकती है, उसे एक भेड़िया बनने की बजाय एक इंसान बना सकती है। जिसका एक सबूत ये भी होता है कि जब उसने जोएल को लोरी सुनाई होती है तो वो पूरी तरह से शांत हो गया होता है, यानी कि वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, उसे गुड मैनर्स सिखा सकती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।